हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं भगवान के सामने मत्था टेकने से, क्योंकि रात में आज चंद्र ग्रहण लगा था। तो वैसे भी कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण खत्म होता है या सूर्य ग्रहण कोई भी ग्रहण लगे खत्म होता है तो उसके बाद नहा के भगवान के सामने मत्था टेक के ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद हम बना लिए हैं चाय, और चाय पीने के बाद हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आज चाय में हम तुलसी का पत्ता डाले हैं, तो प्लीज आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि बहुत जगहों पे माना जाता है कि तुलसी का पत्ता चाय में नहीं डाला जाता है। लेकिन मेरे घर पे जैसे काढ़ा वगैरह बनता है या नॉर्मली चाय बनती है ठंड में, तो तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। तो इस चीज को आप लोग माइंड मत करना। और उसके बाद हम अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अभी करंट अफेयर्स अभी हमारी टोटली मैगजीन से ही चल रही है, यूट्यूब चैनल से हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जा रहा था। तो इसी वजह से यूट्यूब चैनल की क्लासेस हमने इस टाइम पे छोड़ रखी है। इस टाइम पे हमारा जो करंट अफेयर्स है वो टोटली मैगजीन से कंप्लीट हो रहा है। और जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्या होगा, रिजल्ट क्या नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगी ना, अपने फेलियर से जितना मैंने सीखा है कि जब आप प्रिपरेशन के टाइम में हो तो उस टाइम पे आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि क्या होगा, रिजल्ट क्या नहीं होगा। क्योंकि हमें लगता है कि जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारी एनर्जी डाइवर्ट होती है और हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, या फिर हमारा ध्यान हट जाता है हमारी स्टडी से, क्योंकि हम रिजल्ट पे फोकस हो जाते हैं। और रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में मेहनत करना है, हमारे कंट्रोल में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाना है। तो हम उस पर अगर फोकस करें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट भी बनेगा, क्योंकि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो फल भी अच्छे मिलते हैं। वो होता है कई बार जब फेलियर आती है, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां, या कभी हम लोगों की खामियां होती है, कभी सिस्टम की खामियां होती है जिसके शिकार हम लोग होते हैं। तो अभी स्टडी करते करते मुझे थोड़ी सी आंखों में इरिटेशन होने लगी थी, तो मैंने आई ड्रॉप ले लिया। जस्ट ये चीजें मैंने बहुत पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मुझे आंख की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा फीवर वगैरह की वजह से हो रहा है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ऐसे पढ़ते पढ़ते अचानक से ब्लर हो जाना, अचानक से उसमें खुजली होने लगना, इस तरीके का हो रहा था, छोटे छोटे दाने निकल आ रहे थे। तो इसके लिए हमने एक आई ड्रॉप लिया है, उससे मुझे काफी आराम मिला है। तो अभी करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और मुझे हल्की सी भूख लगी थी, जैसे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन कुछ खाने का साइड से मन कर रहा है। तो एक पापड़ हमने रोस्ट कर लिया है। इसको हम तलते नहीं है, क्योंकि एक पापड़ के लिए कढ़ाई रखें, फिर उसमें तेल ऐड करें, तो बाद में तेल को भी संभाल के रखना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है यहाँ पे। तो इसी वजह से जो इजी से इजी वे होता है उससे हम अपना जो भी नाश्ता खाना होता है वो बना लेते हैं। और इस समय का मौसम ऐसा हो रखा है कि फैन चलाने पे ठंड लगने लग जा रही है, फैन बंद कर देने पे गर्मी लगने लग जा रही है। तो इसी वजह से हमने अपने उलन के कपड़े निकाल लिए, क्योंकि मुझे ठंड से वैसे भी एलर्जी है। और आज सुबह सुबह नहा लिए, इसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा छींक आ रही है कि मेरा सर घूम रहा है पूरी तरीके से। तो इसी वजह से कुछ और खाने पीने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ने के बाद देखेंगे, कुछ लंच बना लेंगे। और आज हमें कहीं जाना भी है दोपहर में, तो इस वजह से हम अपनी स्टडी हिंदी के साथ दोपहर वाली कंप्लीट कर लेंगे। और हिंदी में अभी हम पर्यायवाची वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। और हम ये कहेंगे ना, जो राइटर की बुक होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, क्योंकि जो आप जितना स्टैंडर्ड आपका हाई होता जाता है, इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना। आप हिंदी डेली बोलते हो, आप हिंदी आपकी मातृभाषा है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो बोलने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और पर्यायवाची शब्द जब आप पढ़ते हैं तो उसमें समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द में ज्यादा ऐसी हिंदी मिलती है जो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हिंदी ऐसा पार्ट है जो प्री में आपको सिलेक्शन दिलाएगा और मेंस में आपको रैंक तक पहुंचाएगा। तो हिंदी को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना है, हिंदी को बिल्कुल भी ये नहीं छोड़ना है साइड अप करके कि चलो ठीक है हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे वाला नहीं। क्योंकि हिंदी में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको रटना ही है, और आप जितना पढ़ेंगे, जितना शब्दकोश आपके पास होगा, क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस उतना ही बढ़ जाएंगे। और हिंदी अगर डेली आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जाम तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो वही फंडा मैं भी रखती हूँ। डेली आप लोगों के साथ ब्लॉग में नहीं शेयर करती हूँ कि मैं हिंदी इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, लेकिन डेली मेरा 1 घंटे टाइम जो होता है वो हिंदी का होता है। इससे पहले जब मैं सुपर टेट के लिए पढ़ती थी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ईजी आते हैं, तो इसलिए मैं वीक में 3 दिन रखती थी। लेकिन अभी मैं पर डे बेसिस पे हिंदी पढ़ती हूँ, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना पढूं।
तो आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे कमेंट किए कि पेट का एग्जाम आपका है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पेट का मैंने फॉर्म ही नहीं डाला था। उसका रीजन ये है कि पेट का एग्जाम तो हर साल होता है, लेकिन वैकेंसीज नहीं जल्दी आती है। गिन चुन के जो वैकेंसीज आती भी हैं उसको कंप्लीट होने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। तो इस वजह से हम पेट का एग्जाम नहीं देते, क्योंकि आपका पेट का एग्जाम लेके और आपकी उससे रिलेटेड कोई एक वैकेंसी लेके 3 साल का कम से कम आपके पास टाइम होना चाहिए। जैसे आपका लेखपाल का पेपर कब का हुआ है, डीवी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ऊपर से इतनी धांधली होती है। कोई भी यूपी ट्रिपल एससी से होने वाला एग्जाम ऐसा नहीं है जो पेपर आउट हुए कंप्लीट हो जाए। तो ये सब चीजों को देख के कभी मुझे मोटिवेशन नहीं आता, कभी ये फील नहीं होता है कि नहीं, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली किसी भी वैकेंसी के लिए मुझे पढ़ना चाहिए। तो बस यही रीजन था कि मैंने सोचा कि एक फॉर्म डाल देने पे होता है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस लगा लेते हैं। तो इस वजह से हमने यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली कोई भी वैकेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, इसी वजह से हमने पेट का एग्जाम नहीं दिया है। अब आप लोग कहेंगे दे देना चाहिए, हाँ दे देना चाहिए, बट अंदर से फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना पढ़ने के लिए। जब तक आप मोटिवेट फील नहीं करते हो, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि नहीं मुझे इस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, आप वहां बैठ के क्या करोगे जाके। ना पेपर देने में वो सीरियसनेस फील होती है। 2 बार मैंने दिया, लेकिन ना मुझे पेपर देने में इंटरेस्ट आता है, ना पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, स्पेशली पेट के लिए। बस यही रीजन था कि मैंने पेट का एग्जाम नहीं। तो अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं और अभी हम कंप्लीट करेंगे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ूंगी, कुछ नई क्लासेस अभी नहीं लूंगी। अभी मैं जो अपना नोट्स बनाई हूँ उसी को एक बार रिवाइज करूंगी, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, नोट्स को रिवाइज करना बहुत बड़ा टास्क है। शुरुआत में तो लगता है कि बस 4 पेज है, 6 पेज है, लेकिन जब आप कुछ क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो एक मोटी सी नोट्स आपके पास तैयार हो जाती है। और एग्जाम जब पास में होता है तो सारी नोट्स का रिवीजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जो नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुक आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन नोट्स पे जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे, मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि नोट्स आपकी लैंग्वेज में लिखी होती है। नोट्स को आप इजिली समझ सकते हो बुक के अकॉर्डिंग। और एक जीमेल पे मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, वो गर्ल्स हैं, उन्होंने बोला कि मैं कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं थी अपनी बातें कहने के लिए, इसलिए मैंने आपको मेल किया है। तो कोई बात नहीं, आप अगर बहुत परेशान हैं और आप एक कमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे जीमेल कर सकती हैं। लेकिन अगर कुछ आपकी सामान्य सी बातें हैं जो स्टडी से रिलेटेड है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ही कहिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन के जो मैसेज का रिप्लाई है वो हम आपको जल्दी देते हैं। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो सबके ऊपर है, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, कोई भी हो। ये जो प्रिपरेशन टाइम होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशरफुल होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि इसमें बात रिजल्ट की होती है। आप कितना भी अच्छे से प्रिपरेशन करें, कोई आपका प्रयास नहीं देखता है, सबको आपका रिजल्ट चाहिए। और लड़कियों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इसलिए है कि लड़कियों के लिए टाइम लिमिट होता है। आप एक टाइम तक 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करें, घर वालों को ये होता है कि शादी कर दें, हम फ्री हो जाएं। तो ये एक प्रॉब्लम लड़कियों के साथ अलग से जुड़ जाता है। लड़कों के साथ क्या है, आप चाहे प्राइवेट नौकरी करो चाहे सरकारी नौकरी करो, घर आपको चलाना ही चलाना है। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी टाइम ले लेते हैं तो घर पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन लड़कियों को ये होता है कि लोगों के पास एक ऑप्शन है कि शादी कर देंगे तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, तो इसलिए लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि समय से शादी हो जाए, हमारी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाए। और सरकार की जो रवैया है वैकेंसियों को लेके, उसकी वजह से पेरेंट्स और ज्यादा परेशान हैं। तो मेरी वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर की बच्ची है और अगर वो चाहती है कुछ अपनी लाइफ में करना, तो प्लीज आप उसे सपोर्ट करें। क्योंकि शादी के बाद अगर कुछ अच्छा हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है ना तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। यही समाज जो आज आपको सलाह देता है कि आप शादी कर दो बच्ची की, क्योंकि टाइम से शादी हो जाना सही होता है। टाइम क्या होता है शादी के लिए, मुझे ये चीज समझ में आज तक नहीं आई। समाज के जो तौर तरीके हैं, समाज आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन समाज इस हद तक डायरेक्शन देगा कि आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, लेकिन समाज के पैमाने पे कभी आप खरे नहीं उतर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को प्रायोरिटी दीजिए, खास करके अगर गर्ल्स आपके घर में हैं तो उनको, क्योंकि समाज का नजरिया आज भी बहुत निरंकुश है, लड़कियों को लेके बहुत रूढ़िवादी सोच है आज भी। तो और एक चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि जो समाज के रखवाले हैं, जो समाज के चहेते हैं, उनकी फैमिली में या उनके घर के बच्चों पे ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। उस तबके पे समाज के रूल्स लागू होते हैं जिनके घरों में इकोनॉमिकली लोग वीक हैं,
जिनके घरों में लोग अशिक्षित हैं, समाज का वर्चस्व सबसे ज्यादा उन पे हावी है। तो आप लोग इस चीज को समझिए और इस चीज से बाहर निकलिए। अगर आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे नहीं रहेंगे, तो समाज रह के क्या करेगा? समाज आपको रोटी देने नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 10 से 15 मिनट का रेस्ट और इस वीडियो को एडिट करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आज भी आप लोगों को लेट मिलेगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एडिटिंग ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो जो वीडियो हमने एडिटिंग ऐप पे रखा था एडिट करके, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी। तो आज हमने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया और उसी में हमारी वीडियो भी डिलीट हो गई। तो इस वजह से आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी। तो आज की वीडियो आज ही शूट किए और आज ही एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अभी वीडियो एडिट करते हैं, देखते हैं कितने बजे तक आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत आपको लग रही है कि नहीं सफल होनी चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।